लोकल उत्पादों और हस्तकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कुल्लू के ढालपुर ऐतिहासिक मैदान में 21 मार्च से 28 मार्च तक कुल्लू कार्निवल मनाया जा रहा है, जिसके लिए आज अंतिम बैठक शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में रखी गई। इस बैठक में निर्णय लिए गए हैं कि किस तरह से इस कार्निवल की जो रूपरेखा तैयार की गई है, वे सभी जो ब्यौरा है शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा गया है। ये कार्यक्रम जो 21 तारीख से 28 तारीख तक कुल्लू में होगा और जिसको हमारे प्रशासन ने नाम दिया है कुल्लू का कार्निवल, ये पहली बार हो रहा है। और इस कार्निवल में भारत सरकार के माध्यम से क्राफ्ट मेला लगेगा और इस प्रकार की जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं उन सबके स्टॉल इत्यादि लगेंगे और जिसमें पूरे देश भर के लोग भाग लेंगे और उसमें हिमाचल प्रदेश के लोग भी आएंगे और साथ में यहाँ पर लोक नृत्य, लोक कलाकार, ये सब के सब कार्यक्रम भी लगातार 8 दिन तक चलते रहेंगे। और इसका शुभारंभ करने के लिए 21 तारीख को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी कुल्लू में पधारेंगे। तो अभी तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर ली है और इसमें लगातार 8 के 8 दिन हिमाचल प्रदेश के जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं वो सभी अपने अपने कार्यक्रम भी देंगे। कुल्लू घाटी में अधिकतर लोगों की आर्थिकी साहसिक गतिविधियों पर निर्भर है और अब लगभग पिछले 3 माह से जो साहसिक गतिविधियां कुल्लू घाटी में ठप पड़ी है, उससे जो है रिवर राफ्टिंग हो, पैराग्लाइडिंग से जुड़े लोग हो, वे सभी परेशान हैं। आज एक बार फिर रिवर राफ्टिंग से जुड़े लोग शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से मिले और मांग की है कि जल्द से जल्द कुल्लू घाटी में साहसिक गतिविधियों को खोला जाए। देखिए, इस सब में जो एक मूल कारण है कि माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन हुई है और उच्च न्यायालय ने ये कहा कि इन सारी गतिविधियों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जहाँ जहाँ पर अगर कोई पेपर्स की कोई कमी है तो उस सब को पूरा करने के बाद इसको प्रारंभ किया जाए। और इसमें किसी प्रकार से सरकार ने कहीं पर कोई ऐसे आदेश नहीं दिए हैं कि ये गतिविधियां बंद होनी चाहिए। और फिर उसके बाद ये कि हमने ये आजकल यानी कि जो जनवरी फरवरी का टाइम था और ठंड का टाइम भी था और इस सारे समय के बीच फिर हमने सारे अधिकारियों को लेकर के ये बात कही कि भाई जल्द से जल्द सभी लोगों के यानी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बन जाए। और अभी पहले तो जो हाई कोर्ट ने जो एक कमेटी बनाई थी और जिस कमेटी में उनके एक सेशन जज, उसके कमेटी के चेयरमैन और फिर वहाँ के लोकल डिप्टी कमिश्नर एसडीएम वो भी उसके मेंबर, और इस कमेटी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में 12 के 12 जिलों में जाकर के उन्होंने हर जगह पर सारी गतिविधियों को देखा। और उसके बाद उन सभी कमेटीज़ ने, जिसका जो डीएलएससी के जो चेयरमैन के जो है हमारे जो न्यायिक अधिकारी है, तो उनकी अध्यक्षता में और उसके पश्चात उन सब ने पूरे स्टेट की जो अपनी रिपोर्ट है वो माननीय उच्च न्यायालय को देनी थी, वो उच्च न्यायालय तक चले गए। अब सभी के डॉक्यूमेंट्स वो कंप्लीशन पर है और अभी सरकार की ओर से हमने ये प्रयास किया कि अभी पिछले कल ही हमने परिवहन विभाग को कहा है और उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट को अभी ये सारा केस भेजा है कि उसमें उनकी ओर से क्या सुझाव आता है। तो अभी आने वाले इसी सप्ताह में हम माननीय उच्च न्यायालय में एक एप्लीकेशन दायर करेंगे और संभवतः इसी सप्ताह में यानी कि हम माननीय उच्च न्यायालय से उम्मीद करते हैं कि गतिविधियाँ हमारी प्रारंभ हो जाएंगी। पूरा मामला ये एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। पूरे कुल्लू मनाली की बात की जाए तो इसमें पूरे कुल्लू मनाली में मैं एक बात क्लियर बोलना चाहूँगा, पूरा कुल्लू ही जो पूरा कुल्लू मनाली पूरा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की टूरिज्म के ऊपर 70% खड़ा हुआ। अभी आप जानते हो कि पिछले 31 जनवरी से लेकर अब तक ये सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ बंद पड़ी थी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे, परंतु उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि ये जो एक्टिविटीज़ है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ है वो बंद है, जो लीगल है वो बंद नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने प्रशासन से इतना सा गुजारिश किया था बैठ के कि हमारे जो लाइसेंस या कुछ लोगों के नहीं बने उसको कंप्लीट किया जाए। इन्होंने थोड़े से फॉर्मेलिटी के लिए 1.5 से 2 महीना लगा दिया बैठ के। अब लगभग सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा कहना शिक्षा मंत्री से इतना ही था, जो कंप्लीट फाइल है, जो डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो चुके हैं, कम से कम उनको तो आप चलने की अनुमति प्रदान करें बैठ के, ताकि इतने सारे लोग जो जुड़े उनका अपना रोजी रोटी चला सके। मंत्री महोदय जी ने हमें आश्वस्त किया है कि जो अगले कल ही आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो है कल से ही आपके बनना शुरू हो जाएंगे। तो हम धन्यवादी है अगर उन्होंने हमें आश्वासन दिया। आश्वासन पहले भी काफ़ी बार मिल चुका था, परंतु आज उम्मीद करते हैं कि आज के इससे कि सब कुछ अच्छा होगा। अन्यथा अगर आज भी हमारे साथ
इस तरीके की बात की जाए पहले की तरह कि आज होगा कल होगा, तो 21 तारीख को आने वाली जो 21 तारीख है जब से ये कुल्लू जो कार्निवल होगा, तो हम लोगों ने एक ही बात रखी हुई है, जितना भी हमारा इक्विपमेंट्स है, टोटल जो इक्विपमेंट्स है लगभग ये 2-2.5 करोड़ से ऊपर ज़्यादा ही होगा। मैं राफ्टिंग की बात करूँ तो कम से कम एक राफ्ट में एक कंपनी में 4 से 5 राफ्ट से 10 से 12-13 स्टाफ है यहाँ बैठ के, सब लोग यहाँ पे आके अपना इक्विपमेंट्स प्रशासन के हवाले करेंगे। इसी के साथ हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए कुल्लू से मैं आशा डोगरा।